ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 31 दिसंबर 2006। टॉपिक है दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति के कारण। दृढ़ता के और परिवर्तन शक्ति के कारण वह समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। क्या कर लो? सभी समस्या शब्द को विदाई दे दो। ये समस्या है, ये समस्या है। समाधान स्वरूप बनना है, निवारण स्वरूप बनना है, समस्या स्वरूप नहीं बनना है। आज नवयुग रचता बाप अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आया है। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंचे हैं। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो या नव युग की भी मुबारक देने आए हो? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियां दी जाती हैं, तो आप सभी आत्माओं को नवयुग भी इतना ही याद है ना? नवयुग मतलब आपके सामने नया युग, संगम युग सामने है ना, नयनों के सामने। आप स्वयं उसमें वर्त रहे हो। जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि बस आया कि आया, वैसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया कि आया। बोलो, उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है। वह शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है नवयुग की। बाबा डबल मुबारक देता है कि तुम बच्चों के मन में, नयनों में नवयुग के नई सीनरियां प्रकट हो रही हैं, इमर्ज हो रही हैं। बोलो, तुम सब कितना अपने नवयुग में तन, मन, धन और जन श्रेष्ठ बना रहे हो। सभी प्राप्तियों के भंडार हैं, उन्हें देख रहे हो। सीन सीनरियां, नवयुग की सीनरियां तुम्हारे अंदर जो प्रकट हो रही हैं, उनमें क्या तुम्हें खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी हम अपने राज्य में भी चले जाएंगे? क्या तुम्हें अपना वह राज याद आ रहा है? जैसे आज डबल काम के लिए आए हो, पुराणों को विदाई देने और नए वर्ष को बधाई देने। तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो या पुरानी दुनिया के 100 प्रकार के स्वभाव, संस्कार और पुराने चाल चलन सबको विदाई देने आए हो ना? सब आए हैं। पुराने वर्ष को विदाई देना सहज है, लेकिन पुराने संस्कारों को विदाई देना भी इतना ही सहज लगना चाहिए। बताओ, क्या समझते हो?
माया को भी विदाई देने आई हो और इस वर्ष को भी विदाई देने आई हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विदाई देना या माया से भी अभी थोड़ा थोड़ा प्यार होता ही जा रहा है। कहीं विकारों से प्यार तो नहीं रहता है। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार और पुराने स्वभावों को विदाई देने के लिए कह रहे हैं और चाहते हैं कि तुम पूरी तरह से स्वभाव और संस्कारों को जो पुराने हैं, देह के हैं, दुनिया के हैं, उन्हें विदाई दे दो। बोलो, दे सकते हो? है हिम्मत? अगर तुम्हें रियल में हिम्मत है तो ऐसा करो। हिम्मत है कि सोच रहे हो कि विदाई देना चाहते तो हैं बाबा, लेकिन फिर माया आ जाती है, क्या करें? क्या आज के दिन तुम सभी दृढ़ संकल्प की अपनी शक्ति के कारण दृढ़ता से समस्त पुराने संस्कारों को, स्वभावों को विदाई देने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाओ और सर्व नए युग के संस्कारों को इमर्ज करो। ये सब सिर्फ दृढ़ संकल्प से ही होगा और जीवन को जो नया जीवन बनता है पुराने संस्कारों को विदाई देकर, उसकी बधाई दो। ऐसी हिम्मत चाहिए ही चाहिए। है हिम्मत ना? जो समझते हैं हाँ यह सब हो सकता है, तो हो सकता है या होना ही है। हो सकता है वाले नहीं चाहिए। कौन से चाहिए? होना ही है, हिम्मत वाले चाहिए। जो समझ रहे हैं कि हाँ हिम्मत है, वही हाथ उठाएं। है हिम्मत? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वह अभी सोच रहे हैं। डबल फॉरनर्स ने हाथ उठाया। किस किस में हिम्मत है? जिसमें हिम्मत है सिर्फ वही हाथ उठाना कि हम हर हाल में अपने पुराने स्वभाव और पुराने संस्कारों को अब विदाई देंगे ही देंगे। ठीक है, आप सब बहुत होशियार हैं। डबल फॉरनर्स ने भी हाथ उठाया है, हिम्मत का हाथ है ये। आप सबको डबल नशा रहना चाहिए। देखना है कि कौन बच्चे इस एक महीने में बाप दादा की यह बात को पूरी तरह मान लेंगे और रिजल्ट दिखा देंगे कि लो बाबा, ये रहे पुराने स्वभाव संस्कारों को मैट करके नए स्वभाव और संस्कारों की हिम्मत से इमर्ज कर दिया है। दैवीय स्वभाव और संस्कार ले आए हैं, दैत्य स्वभाव और संस्कार भस्म कर दिए हैं। बाप दादा को यह खुशी है कि तुम सब बहुत अच्छा हिम्मत वाले बच्चे हो, चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हो। क्यों हो? क्योंकि तुम जानते हो कि एक कदम हमारी हिम्मत का होता है और हजारों कदम बाबा की मदद के मिलने लग जाते हैं। तुम सब इसके रियल में अधिकारी हो। भगवान तो हजारों कदम तुम्हें मदद देने को सदैव तत्पर है। बस तुम हिम्मत करो कि आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि पुराने स्वभाव और संस्कारों को 100% विदाई दे ही देंगे।
हर कदम हिम्मत का चाहिए, तो भगवान तो हजारों कदम तुम्हारी तरफ मदद देने के लिए दौड़ पड़ता है, क्योंकि तुम रियल में अधिकारी हो। 1000 कदम मदद के लेने के। सिर्फ हिम्मत को क्या करती है माया? हिलाने की कोशिश करती है। ये हिम्मत का पैर है जो तुम्हें दृढ़ता के साथ अंगद की तरह रख देना चाहिए और अडिग हो जाना चाहिए। कोई भी माया का स्वरूप, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, झूठ, छल, कपट, कोई भी हिला न सके। बाप दादा देखना चाहते हैं और देख रहे हैं कि तुम सब अच्छी हिम्मत रख रहे हो, इसलिए भगवान तुम सब बच्चों को दिल से मुबारक भी देता है। लेकिन हिम्मत रखते हो, फिर क्या हो जाता है पता है? अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न भी कर लेते हो। कर तो रहे हैं ना, होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर, पता नहीं कब। ... पता नहीं का संकल्प जब आता है, इसका अर्थ है हिम्मत कमजोर हो जाती है। तो आ जाता है। अब तो आएगा तो क्या करते हैं? करना ही है, होना ही है, आगे उड़ना तो है। यह हिम्मत को हिला देते हो तो नहीं सोचो, तो नहीं करेंगे, ऐसा मत कहो, क्योंकि हमको तो करना है, क्यों नहीं होगा? जब भगवान हमारे साथ है, बाप हमारे साथ है, तो बाप के साथ साथ तो नहीं आनी चाहिए। कर तो लेते तो ऐसा हो जाता, परिस्थिति आ जाती, ये दिक्कत आई है, वो दिक्कत आई है, समय ऐसा है, काल ऐसा है। क्या काल तुमसे बड़ा है? इस नए वर्ष में तुम हर हालत में कुछ नया करके दिखाओ और अपने इस हिम्मत के पांव को बेहद मजबूत बना ही लो। जैसे जैसे आप हिम्मत का पांव मजबूत बनाते जाओगे तो माया क्या हो? माया खुद हिल जाए, रावण खुद खड़ा हो जाए, लेकिन तुम्हारा पांव न हिले। माया क्या चाहती है? कि तुम हिल जाते हैं और माया अचल बैठी रहती है। रावण का राज्य बना रहता है। रावण का राज्य कब डिगेगा? जब तुम्हारी हिम्मत मजबूत हो जाएगी तो रावण हिलेगा, फिर माया हिलेगी और तुम अचल, हिम्मतवान और अडोल हो जाओगे। आप सभी का काम है, वह ऑक्यूपेशन क्या है जानते हो? अपने को क्या कहते हो? याद करो, तुम्हारा क्या है स्वरूप है? तुम सब अपने आगे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आदि ऐसा ऑक्यूपेशन कि हम ये हैं, यही हमारा बिजनेस है, ऐसा खुद को टाइटल देते हो ना, तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है कि एक तरफ कह रहे हैं कि हम तो पूरे दुनिया को बदल के रख देंगे, परिवर्तन का टाइटल अपने ऊपर लगाते हो कि हम विश्व परिवर्तक हैं। हम ऐसा थोड़ी है कि हम लंदन को परिवर्तित करेंगे या भारत को परिवर्तन करेंगे। हम तो सब विश्व परिवर्तक हैं, सभी हैं, चाहे गांव में रहते हो, चाहे किसी शहर में, चाहे लंदन में, अमेरिका में क्यों नहीं रहते हो, लेकिन हर एक के अंदर यह फिक्स हिम्मत होनी चाहिए कि हम सभी विश्व कल्याणकारी हैं और विश्व कल्याणी होने का काम कर ही रहे हैं। तो जो अपने को विश्व कल्याणकारी समझ रहे हैं, वह सब कांधा तो हिला दो जरा। पक्का है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 75% हैं, कि 10% हैं, कि 20% हैं। परसेंटेज में तो नहीं हो। 100% विश्व कल्याणकारी बनना है। ऐसे नहीं कि हम 75% हो गए, अरे 99% भी हो तो भी चांस है
हिलने का, क्योंकि सांप सीढ़ी के खेल में देखा है ना, क्या करता है सांप, सीढ़ी पे चढ़ने वाले को 99 पर भी डस लेता है और वह 0 पे आ जाता है। इसीलिए आपकी चैलेंज होनी चाहिए प्रकृति को, माया को। चैलेंज करो कि हम स्वयं को परिवर्तन करके ही रहेंगे 100%। तो अपना सबके सब बच्चे ऑक्यूपेशन जरूर याद करना चाहिए। कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया या हो जाता है, तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक और स्व परिवर्तक वही बनेंगे, कभी कभी सोचने वाले नहीं बनेंगे, जो ये सोचेंगे कि मुझे तो बनना ही है। शक्ति सेना क्या सोच रही है बोलो? इस वर्ष 100% स्वभाव और संस्कारों को अपने हिम्मत से बदल देंगे। क्या सोचते हो? होना चाहिए ना? तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक और स्व परिवर्तक क्या बन नहीं सकते? जरूर बन सकते हैं। इस वर्ष अपना तुम सभी ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का जरूर याद रखना। स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार के प्रति भी परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले तो चैरिटी विंग्स एट होम होती ही है। शुरुआत घर से ही होती है, खुद से ही होती है। जो खुद नहीं बदलेगा वो भला क्या प्रकृति बदलेगा और क्या विश्व बदलेगा? स्व परिवर्तक नहीं बने तो न प्रकृति परिवर्तक बन सकते हो न विश्व परिवर्तक। इसीलिए जो चाहते हैं स्व परिवर्तन हो, स्वयं जो चाहते हैं और बाप दादा भी चाहते हैं। बाप दादा पूछते हैं आप सभी बच्चों का क्या लक्ष्य है बोलो? तो मेजॉरिटी एक ही जवाब देती है। क्या देती हो बताओ? कि हमें तो बाप समान बनना है। क्या जवाब है आप सबका? हमें तो बाप समान बनना है। ठीक है ना? तो अब इसमें बाप समान बनना ही है, फिर ऐसा क्यों करते? सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, होंगे, नहीं होंगे, डॉट डॉट डॉट, क्या ही है? बाप यही सोच चाहता है कि इस वर्ष में आप सब क्या हो जाएं? क्या हो जाएं? कमाल करके दिखाएं। सब इतनी सेवा, इतनी उमंग में करें, भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाओ, प्रोग्रामों में सफलता हो रही है, लेकिन स्व परिवर्तन में सफलता अभी भी मिली नहीं है। बाप दादा को खुशी होती है कि मेहनत करने में लग जाते हो फिर से, तो उसकी सफलता तो मिलेगी, व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन सेवा किस लिए कर रहे हो ये तो भूल ही जाते हो। किस लिए कर रहे हो बोलो? क्योंकि जवाब देना आपके लिए, बाप दादा की जो खुशी है उसके लिए जवाब दो। व्यर्थ नहीं आना चाहिए। सेवा किस लिए करते हो? तो जवाब क्या होता है? बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए सेवा कर रहे हैं। तो बाप कब प्रत्यक्ष होगा? आज बाप बच्चों से पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना है, तो कब करोगे? जब हिम्मत है। अंगद को हिम्मत थी ना, उसने प्रत्यक्ष करने के लिए क्या दिखाया कि भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए कितना लालच दिया गया। तुम तो मेरे हो, रावण तो मेरा मित्र था, फलाना था, वो बाली आपका पिता, और आप यहाँ आए हो, कहाँ ही हट करते हो, मेरी शरण में, मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें राज तिलक दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, सब कहता है रावण, और कोशिश करता है कि क्या हो जाए, कि
अंगद अपना पुरुषार्थ बंद कर दे। अंगद दृढ़ता का पैर न रखे, हिम्मत का पैर न रखे। तो क्या कर रहा? आज बाप तुमसे भी प्रश्न पूछता है, क्या करोगे? मुझे प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है? स्व को प्रत्यक्ष करो पहले। आपको क्या करना है? पहले बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो जाएगा कि हम भगवान तुम्हें प्रत्यक्ष करना चाहते, भगवान का नाम रोशन हो जाए, भगवान आएगा ये सबको पता चल जाए, भगवान होते हैं इस पर विश्वास हो जाए, भगवान के काम दिखने लग जाए। बोलो क्या करोगे? स्व को प्रत्यक्ष करो। बोलो शिव शक्तियाँ इस वर्ष शिव शक्ति के रूप में, रियल शक्ति के रूप में स्वयं को जरूर प्रत्यक्ष करेंगे। बोलो करोगे? जनक तुम बोलो करोगे? करना ही है, कहना नहीं है, करना ही है। चाहे वो तुम कोई सी भी लाइन में, पहली लाइन में बैठते हो, टीचर्स बैठे हैं, हाथ उठाओ। किस किस को करना है भगवान को प्रत्यक्ष? स्व को प्रत्यक्ष करने का काम कर नहीं पाओगे तो फिर भगवान को कैसे प्रत्यक्ष करोगे? इस वर्ष में करके दिखाना, ठीक है? अभी नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, करके दिखाना ही है। अच्छा, सभी टीचर्स ने हाथ उठाया या कोई ने नहीं भी उठाया, ठीक है। अच्छा, मधुबन वाले करोगे कि नहीं करोगे? करना ही है, करना ही पड़ेगा। हर एक को माया के सामने हिम्मत का पैर जमा करके माया हिले और तुम अचल हो जाओ। ये तारीख नोट कर लो, कब करो बता दो, टाइम नोट कर लो। अभी 9:20 हुआ है और आज 31 तारीख है। इस समय बाबा तुमसे कह रहा है कि तुम करके दिखाएंगे। पांडव सेना, पांडवों को क्या दिखाना है? विजयी पांडव बन के दिखाना है। हारे हुए पांडव नहीं चाहिए, कभी कभी के विजयी नहीं चाहिए, सदा काल विजयी हैं ही विजयी। तो ऐसा बनकर दिखाना है। क्या करेंगे? माया आ गई, न चाहते हुए भी आ गई, यह नहीं चलेगा। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं कर सकती है, लेकिन तुम्हें क्या करना है? माया का काम है आना और आपका क्या काम है? विजयी बन जाना, प्रत्यक्ष कर देना भगवान को, ठीक है? तो यह नहीं सोचो चाहते तो थे लेकिन माया आती। अरे माया तो आई और लास्ट तक आती रहेगी, जब तक कि संपूर्ण विश्व से इस रावण का, इस प्रवृत्ति का, इस प्रकृति का, इस स्वभाव का, देह अभिमान का मर्दन नहीं हो जाएगा। आत्माभिमान तभी तो, जब देह अभिमान मरेगा तो आत्माभिमान स्वतः आएगा, तो भगवान प्रत्यक्ष होंगे फिर तब। बाप दादा ने इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई देने के लिए भी कहा है कि आप क्या कर सोच रहे हैं, करेंगे नहीं, शब्दों को भी विदाई दे दो, ठीक है? तो जब आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? दिन का, वर्ष का, माया की विदाई का भी घंटा बजा देना। दो बातें हैं, एक तो परिवर्तन शक्ति है, उसकी अभी बहुत कमजोरी है तुम्हारे अंदर कि तुम अपने को परिवर्तन करने में स्वयं बहुत कमज़ोर समझ पाते हो। प्लान तो बहुत अच्छे बना लेते हो, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, डॉट 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 डॉट, तो बाबा भी खुश हो जाता है कि चलो बहुत अच्छा बात बताई, बहुत अच्छे प्लान बना लिए, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी है। फिर वही डाक के 3 बात, वही का वही काम, क्रोध लोभ मोह, फिर फलाना दिखाना। कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ होता है इसलिए रह जाता है, फिर से माया घेर लेती है, फिर से शक्तिशाली बन जाती है। कभी तो तुम सिर्फ माया को घूंसा से ही गिरा पाते हो, घनघोर युद्ध करेगी माया। तो सबसे पहली कमी है परिवर्तन शक्ति की और दूसरी कमी है दृढ़ता की। संकल्प बस अच्छी है, दृढ़ता अच्छी नहीं है अभी भी।
आज भी देखो कितने कार्ड, कितने अंजाम, कितने वायदे देखे बाबा ने। बाप दादा तो सब देखता है, बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए हैं, वो भी पता है। देखो कार्ड आदि सब बाबा की स्टेज पर रखे थे। जो करोगे दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है। ठीक है, पदम पदम गुना याद प्यार सब बाप दादा के पास पहुंच जाता है। आप जो सन्मुख बैठे हो उन्हों के दिल का आवाज़ भी बाबा के पास पहुंच ही जाता है। लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर जरूर ही अंडरलाइन कर रहा है। एक दृढ़ता की अभी कमी है, और इस कमी का कारण एक ही है, कोई और नहीं है। आप खुद हो, और वो अलबेलापन है आपका। कर लेंगे बाबा को याद करने के लिए कौन सा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। अभी कौन सा मर रहे हैं, अभी कौन सा विनाश हो रहा है। ये अलबेलापन दिन भर करते रहें क्या? थोड़ा बहुत तो संसार की सेवा में, संसार में तेरे मेरे में फंसना चाहिए। दूसरा, दूसरों को देखना, ये कमी के कितने कितने कारण बाबा बता रहा है। एक तो अलबेलापन है, और एक है फिर हमारा चित्त दूसरों को देखने में लग जाता है। हम क्या कर रहे हैं ये नहीं देखते, वो भी तो नहीं कर रहे, वो भी तो इतने ये बन गए हैं, वो भी तो, उन्होंने भी तो ज्ञान ले लिया है, उन्होंने भी तो बैज पहन लिया है, उन्होंने भी तो झंडा ले लिया है। अब वो भी तो नहीं कर रहे, तो हम नहीं कर रहे तो क्या, वो तो समर्पित हैं, हो जाएगा। कर रहे तो हैं, करेंगे, ज़रूर करेंगे। मधुबन वाले क्यों नहीं कर रहे, विदेशी बाद में कर लेंगे। ऐसे अनेक अंदर में आप अलबेलेपन के और दूसरों को देखने के विचार रखते हो, तो इसीलिए दृढ़ता की शक्ति की कमी हो जाती है। बाप दादा ये चाहता है कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए जरूर विदाई दे दो। वह कौन सा शब्द है बताएं, बोलें, लेकिन बताएंगे तभी देना पड़ेगा उस शब्द को विदा। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदा देना चाहते हैं। बाबा चाहता है कि तुम कोई कारण न बताओ। शरीर काम नहीं कर रहा था, परिस्थिति ठीक नहीं थी, स्थान ठीक नहीं था, काल समय ठीक नहीं, पता नहीं क्या, तो इस कारण शब्द को विदाई दे दो और निवारण स्वरूप बन जाओ। कारण स्वरूप नहीं, कंप्लेन स्वरूप नहीं, कंप्लीट। निवारण शब्द, हम पर सबका निवारण है। कारण खत्म हो जाए, निवारण हो जाए, समस्या खत्म हो जाए, समाधान स्वरूप हो जाए। चाहे खुद ही क्यों न कारण हो, तुम्हारे स्वभाव कारण हो, संस्कार कारण हो, कोई परिस्थिति का, चाहे साथी कारण हो, संगठन कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द या समस्या शब्द परिवर्तन हो जाए, निवारण शब्द और समाधान शब्द आ जाए। ये गांठ बांध लो, क्योंकि बहुतों ने अमृत वेले भी बाप दादा से रूहान में यही बात करी है कि नए वर्ष में कुछ नया नवीनता करनी चाहिए बाबा। तो बाप दादा चाहता है कि इस नए वर्ष में इसे ऐसा मनाओ जो यह दो शब्द समाप्त हो जाएं, परोपकारी बन जाए, और कारण और समस्या शब्द बदल जाए, नष्ट हो जाए। स्वयं कारण बनते हैं, कभी दूसरे कोई कारण बन जाता है, और इन्हीं में तुम अलबेले हो जाते हो। समस्या भी खत्म हो जाए, समाधान हो जाए, ठीक है, परिवर्तन हो जाए पूरी तरह से, और तुम परोपकारी बनो। परोपकारी आत्मा बन करके, रहमदिल आत्मा बन करके, शुभ भावना और शुभ कामना से के दिल वाले बन करके सहयोग दो और स्नेह लो। इस वर्ष को क्या कर देंगे, हर वर्ष को नाम देते हैं ना, याद है ना, तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प का वर्ष, दृढ़ संकल्प का वर्ष, स्नेह सहयोग संकल्प का वर्ष, यही नाम देता हूँ। ऐसा देखना चाहते हैं
कि दृढ़ता की शक्ति से परिवर्तन की शक्ति को साथ सदा साथी बना लो। कोई कुछ भी बुरा नेगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलनी करने का, तो क्या आप स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते? बोलो बच्चे। दूसरा, परवश हो जाते हो। क्या हो जाते हो? परवश जो हो जाता है उस पर भी रहम किया जाता है। आपके जड़ चित्र देखो, वो आपके ही चित्र हैं ना, स्वीकार करते हो तो कैसे हैं? दृढ़ हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सर्वगुण संपन्नता के हैं। भारत में डबल फॉरनर्स के भी चित्र हैं जो पूजे जाते हैं दिलवाड़ा मंदिर में, तो आप अपना चित्र देख ही सकते हो सबके सब, बहुत अच्छे चित्र हैं। तो जब आपके ये जड़ चित्र रहम कर रहे हैं, कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगने लगते हो? दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी करो। तो मर्सी सदा सदा पहले अपने ऊपर करनी चाहिए, तो रहम अपने ऊपर करना चाहिए। फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो कि कोई परवश न हो, अब सबके स्वभाव और संस्कार अपने वश में हो जाएं, कोई कमजोरी कमी न रहे, सब स्वयं को प्रत्यक्ष करें और भगवान को प्रत्यक्ष करें, सब बाप समान बन जाएं। उस समय बेसमझ क्यों हो जाते हो? तो क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट याद आ रही है? क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चे तो बहुत याद आ जाते हैं, बहुत उनसे प्यार हो गया है तुम्हें। रौब आ जाता है, ये रौब क्रोध का ही तो बच्चा है। तो जैसे परिवार में होता है ना कि बड़े बच्चे से प्यार कम हो जाता है, तो पोते दूसरों से प्यार हो जाता है। तुम्हें क्रोध से थोड़ा कम प्यार हो गया, क्रोध कम करते होंगे, तो रौब तो रोज करते हैं। तो क्रोध बाप हुआ तो उसके बच्चे रौब आदि बच्चे हैं। उल्टा नशा, और नशे में भी भिन्न भिन्न नशे, बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, ये रौब तो तुम्हें रोज आ ही जाता है। मीठे बच्चों, तुम तो दयालु बनो, तुम तो कृपालु बनो। देखो, नए वर्ष में एक दूसरे को मुख मीठा करो, बधाई दो। तो मुख मीठा करना है, ना कि कड़वा करना है, रौब नहीं रखना है। ये कड़वा है। सारा वर्ष कड़वापन नहीं दिखाना, ये प्रतिज्ञा करो। मुख मीठा कैसे करना है? संसारी मनुष्य तो सिर्फ कोई मीठी चीज़ खाकर, मिठाई बनाकर एक दूसरे को बांटकर मीठा करते हैं और कराते हैं कि, लेकिन आपका मुखड़ा भी सदा मीठा हो, सदा सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के प्रेम का हो, मुस्कुरान का हो, कड़वापन बिल्कुल नहीं हो। मेजॉरिटी जब बाप दादा से रूहान करती है ना, तो अपनी सच्ची बात सुना देते हैं, और कोई कोई तो ऐसे हैं जो सुनाते तक नहीं हैं। बाप दादा सब जानते हैं। तो मेजॉरिटी की रिजल्ट में है, और विकारों में अभी विकारों से क्रोध या क्रोध के बाल बच्चे की रिपोर्ट अभी बहुत ही ज़्यादा बाप दादा के पास रूहान करते में आती है। इस रिपोर्ट को पूरी तरह से तुम्हें क्या करना है? खारिज करना है। कड़वापन नहीं दिखाना है, मुख मीठा करना ही है। बाप दादा नए वर्ष में इस कड़वाइश को निकालना चाहता है। कईयों ने अपना वायदा भी लिखा था कि बाबा चाहते नहीं हैं, लेकिन क्रोध आ जाता है। तो बाप दादा ने क्या किया? तुमने बाबा को क्या बताया? क्या सिखाया? कारण सुना दिया, निवारण नहीं सुनाया। ये कारण है बाबा, ये कारण है, कई दिनों से है, कई जन्मों से है। तो सुनाने से क्या कि वो आ जाता है, वो परेशान करता है।
लेकिन दृढ़ता की तो कमी हो गई। बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लिया, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं कि चाहे शरीर चला जाए, मैंने प्रतिज्ञा की है, वचन दिया है, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। चाहे मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाले बनो। तो तुमने तो मुझे वचन दिया है कि हम अपना पैर हिलाएंगे नहीं, दृढ़ता रखेंगे, हम कभी क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध के बाल बच्चे भी हम अपने अंदर नहीं आने देंगे। मरना पड़ेगा तो मर जाएंगे, झुकना पड़ेगा तो झुक जाएंगे, बदलना पड़ेगा तो बदल जाएंगे, सहन करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन इस वचन की रक्षा जरूर होगी। तो हर कदम में सफलता मूल। उसने क्या वचन दिया जाकर के रावण की सभा में कि मैं वचन देता हूँ, फिर दृढ़ता के साथ वचन देता हूँ कि अगर मेरा पैर हिल गया तो राम बिना युद्ध करे सीता को यहीं छोड़कर वापस अयोध्या चले जाएंगे। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। तो यहाँ भगवान तुमसे कह रहा है तुम्हारा शरीर चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए। मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन तुम्हें दृढ़ता से क्रोध करना ही नहीं है। क्रोध के बाल बच्चों को अपने पास रखना ही नहीं। हर कदम में सफलता मूर्त बनो। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। यह चाबी सबके पास है, लेकिन समय पर बार बार गुम हो जाती है। तो क्या विचार करना है? नए वर्ष में नवीनता करनी है, स्वयं के लिए, सहयोगियों के लिए और विश्व के परिवर्तन करने के लिए। पीछे वाले सुन रहे हो ना? तो करना है। यह नहीं सोचना पहले तो बड़े करेंगे, फिर हम छोटे हैं, हम तो बाद में करेंगे। छोटे समान, बाप समान बनो। हर एक बच्चा बाप का अधिकारी है, चाहे पहले बारी भी आई हो। लेकिन बाबा कहा तो अधिकारी सब बन गए। श्रीमत पर चलने के भी अधिकारी हैं, सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी हैं। तुम सभी टीचर्स आपस में प्रोग्राम बनाना, विदेश वाले भी बनाना, भारत वाले भी बनाना, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि हर हालत में सोचने से पहले, करने से पहले तुम्हें क्या बनना है? अधिकारी बनना है, अधीन नहीं होना है। ठीक है, बाप दादा प्राइज देगा। कौन सा? चाहे फॉरेन के हो चाहे भारत के हो, कौन सा जॉन नंबर 1 लेता है उसको गोल्डन कप दिया जाएगा। सिर्फ अपने को नहीं बनाना है, अपने साथियों को भी बनाना है, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि बच्चे के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन ढीला हो ही जाएगा। तुम बच्चों का परिवर्तन ही नहीं होगा तो विश्व का भला क्या ही होगा। और आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन जाएंगे। दुख अशांति के नए नए कारण बनते रहेंगे। बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं। तुम सब करो। तो हे मास्टर सुखदाता, तुम अपने को और संसार को सुख दो, दुखियों पर भी रहम करो, भक्त की भक्ति का फल दो। वो थक गए हैं, भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। तुम्हें सबको सब पर रहम आना चाहिए। आता है कि नहीं बताओ? अपनी ही सेवा में लग जाओ, अपनी ही दिनचर्या में बिजी हैं, निमित्त हो। ऐसे नहीं कि बड़े निमित्त होंगे। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कह दिया है, जिसने मान लिया है, वह सब निमित्त है। तो नए वर्ष में एक दूसरे को गिफ्ट भी देना है, तो आप सब भक्तों की आशा पूरी करो, उनको गिफ्ट भी दो। दुखों से छुड़ाओ दुखियों को और शांति दिलाओ। मुक्ति धाम में नहीं, यहीं दिलाओ। यह गिफ्ट दे दो। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दुख से छुड़ाने की और मुक्ति धाम में शांति दिलाने की गिफ्ट देनी ही चाहिए। दिल से स्नेह करो और सहयोग की गिफ्ट दो। आपके पास गिफ्ट का बहुत बड़ा स्टॉक होना चाहिए। प्रेम का स्टॉक है, सहयोग का स्टॉक है, मुक्ति दिलाने की शक्ति है। जिसके पास स्टॉक बहुत होता है ना, वह हाथ तो उठाएं जरा। बोलो, स्टॉक है? स्टॉक कम तो नहीं है? पहली लाइन वालों के पास स्टॉक कम है क्या भाई? किसके पास कम है? ये ब्रिजमोहन हाथ नहीं उठा रहा है। स्टॉक तो है ना? स्टॉक है।
सभी ने उठाया। तो स्टॉक रख के क्या कर रहे हो? जमा करके रखा है। टीचर के पास स्टॉक है तो दो ना, रिफ्राक दिल बन जाओ, सब बन जाओ, चाहे वो मधुबन वाले हैं, विदेश वाले हैं, देश वाले हैं। मधुबन में तो चारों ओर स्टॉक भरा हुआ है, तो अभी दाता बनो। सिर्फ जमा नहीं करो, दूसरों को दान करो, दाता बनो, देते जाओ, देते जाओ। ठीक है? अच्छा, अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो। 1 सेकंड में ऑर्डर कर सकते हो। 1 सेकंड में अपने घर पहुंच सकते हो, स्वीट होम। 1 सेकंड में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। मन आपका है, वह आपका ऑर्डर मानना ही चाहिए। मानता है या अभी भी हलचल करता है, चेक करो। मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अभी ये अभ्यास करो कि मेरा मन 1 सेकंड में अपने स्वीट होम पहुंच जावे। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करते रहना है और अटेंशन रखना है। मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पवित्र जरूर बनाती है, पावरफुल बनाती है। अच्छा, चारों ओर के अति सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिमान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हों। साथ में सभी बच्चों को भी बाबा के सभी सरताज हैं, ऐसे सरताज बच्चों को भी बाप दादा की नमस्ते। वैसे ही बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। मुरली के लिए आज का वरदान है, मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाला सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जो कोई मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखोगे तो आपको बार बार याद दिलाया, तुम तो दृढ़ता में हो, सफलता तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे सब हर समय क्या होता जाएगा? प्रीत हो जाएगी। प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली विजयी आत्मा भव। जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिला हुआ है। उनके सामने अब कोई भी विघ्न ठहर ही नहीं सकता है। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उसकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है लेकिन पढ़ाई के लिए समय नहीं है, तो बाप नहीं मानेगा, क्योंकि जहाँ लगन होती है वहाँ कोई बहाना नहीं होता है। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है जिससे वो सेफ रहते हैं। स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो तुम रियल गोल्ड जरूर बन जाओगे। हर परिस्थिति में कोई ऐसा नहीं कह सकते कि मैं परिस्थिति ऐसी थी इसलिए मैं हार गया, इसलिए मुझे क्रोध, परिस्थिति ने क्रोध करा दिया। अरे परिस्थिति तो माया लाती है जिससे कि तुम कैसे भी करके डिग जाए। उसने क्या परिस्थिति लाई, क्या दिखाया कि अंगद गया और परिस्थिति लाई कि भैया तुम्हारा जो पिता था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तुम मेरे दोस्त के बच्चे हो, आओ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कर दूंगा। तो उसने खुद बताया कि नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हें कांख में दबा लिया था, ये कर लिया। कितनी एकदम उसकी पोल खोल दी कि दोस्त हो कि क्या हो ये मुझे पता है। वैसे हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड करना है तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। और व्यक्ति सारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला स्वरूप जरूर बना लो। योग को ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति को जरूर यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाए, इतनी तुम्हारे अंदर शक्ति हो। जो स्टॉप का हो तो स्टॉप हो सको, एक भी संकल्प चल न सके, फुल ब्रेक लगे, कोई ढीला न रहे। अगर 1 सेकंड के बजाय ज़्यादा समय
लग जाता है तो समाने की शक्ति समझो बहुत कमज़ोर है, ये समझ कर ही रहना। अच्छा, ओम शांति।